ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो सब का स्वागत है। सीधा तुहानूं लै चलते हैं जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों जिथे अपनी माता नूं अंतिम वधाई दी जा रही सी तां हुण सीधा संस्कार किया जा रहा है। तां उसकी तस्वीरां भी तुहाडे नाल कुछ चिरां दे विच सांझियां जरूर कर रहे हैं। अहमदाबाद पहुंचे हुए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने माता नूं नमन किया गया तां उस तो बाद अंतिम यात्रा कड्ढी गई, अपनी माता नूं अंतिम वधाई दी गई। तां हुण जिथे संस्कार किया जाना है अपनी माता का तां उत्थे पहुंचे हुए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाइव तस्वीरों के नाल तुहाडे नाल जानकारी भी साझी कर रहे हैं। तां बेहद ज़्यादा भावुक पल पूरे परिवार के लिए बने हुए ने, क्योंकि एक वड्डा सिक्योरिटी रीजन है, सुरक्षा रीजन है। तां इस करके बकायदा अपील भी की गई है कि हर आगू नूं तां वड्डी गिणती दे विच लोकां नूं जरूर इत्थे नहीं पहुंचण दी इजाजत है, पर लगातार दुआवां लगातार प्रार्थनावां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे माता दे नां कीतियां जा रही ने तां जो परमात्मा उन्हां नूं चरणा दे विच नवाज देवे। तां जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों धन्नवाद भी लोकां दा कीता गया कि बेहद ज़्यादा दुख की घड़ी दे विच पूरा देश उन्हां दे नाल खड़ा है। तां जरूर धन्नवाद भी करते हुए नज़र आ रहे सन, पर सुरक्षा के कारणों का ध्यान रखते हुए सिर्फ परिवारक मैंबर ही अंतिम विदाई देण लई पहुंचे हुए ने। तां वृंदावन सोसाइटी दी तस्वीरां भी तुहाडे नाल साझियां कीतियां जिथे लगातार आना जाना लोगों का भी जारी रहा। परिवारक मैंबर खास तौर पर पहुंचे हुए सन। तां अंतिम जिथे रस्मां निभाईयां जाणियां ने, जिथे संस्कार किया जाना है, तां उत्थे पहुंचे हुए ने ज्ञानेंद्र शुक्ला भी साडे नाल बन चुके हैं एक बार फिर। तो ज्ञानेंद्र जी, लगातार तस्वीरां अपने दर्शकों तक साझियां कर रहे हैं। हुण अंतिम विदाई तो बाद संस्कार भी किया जा रहा है, कुछ ही मिनटां दे विच जानकारी चाहांगे इस ते। देखिए, उनकी माँ का जो अभी प्रधानमंत्री ने कंधा दिया है उनकी अर्थी को, और जिस गाड़ी से उनका शव मौजूद है उसी में प्रधानमंत्री खुद उसमें सवार हैं और जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके पूरे मोदी परिवार के उनके जो 6 भाई हैं उनमें सभी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए एक बड़ी दुख की घड़ी है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में सक्रिय हैं, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है, तो उनका जो व्यक्तिगत दुख है वो एक देश भी उसका स्पंदन महसूस करता है। उसको लगता है कि वो दुख में वो भी अपना हिस्सा बटाना चाहते हैं, उनके दुख में वो भी संवेदनाएं करना चाहते हैं। तो प्रार्थनाओं की बात हो, संवेदनाओं की बात हो, श्रद्धांजलि संदेशों की बात हो, एक तरीके से पूरे देश भर के लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस वक्त राजनीतिक फलक के लोग तो अपनी संवेदनाएं व्यक्त ही कर रहे हैं, लेकिन आम लोग भी इसमें जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सार्वजनिक तौर से सामने आए, जब भी उनकी मां के साथ वो खास मौकों पर दिखाई दिए, तो वो उनके साथ हीराबाग दिखाई दी, और इसीलिए देश भी उतना ही उनसे भावुक एक नाता महसूस करता रहा है। और आपको मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है वो हीराबाग, वो बहुत ही कम मौकों पर, ऐसा शायद देश में जब भी कुछ अहम बिंदु हुए उनमें 2 ही मौकों पर वो सार्वजनिक तौर से नजर आई। एक बार जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 90 के दशक में श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर लौटे थे, तो अहमदाबाद में एक नागरिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उस वक्त उन्होंने मंच पर आईटी टीका किया था, और दूसरी बार जब वो पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उन्होंने, तब वो सार्वजनिक तौर से उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रही थी। इसके बाद वो किसी भी आयोजन में, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही 2014 में क्यों ना बने हो, 2019 में क्यों ना बने हो, इन दोनों ही मौकों पर वो नहीं थी, वो मंच पर या उस आयोजन में नहीं थी, कभी शामिल नहीं हुई थी। खुद प्रधानमंत्री वहां से जब शपथ लेकर वापस अपने पैतृक आवास पहुंचे, गाँव पहुंचे, तब वहां पर उनसे मुलाकात हुई। तो उनकी जो माँ थी उन्होंने वो एक तरीके से उनका एक संवेदनाएं, उनकी चिंताएं सब जुड़ी हुई थी अपने बेटे के साथ, लेकिन वो सार्वजनिक तौर से मंच पर आने से वो नहीं आती थी। और तो उन्होंने लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग में उन्होंने कहा था कि जब वो सीएम बने थे तो उनकी इच्छा थी कि जो तमाम शिक्षकों को एक बार सम्मानित कर रहे थे, तो उनका मन था कि उनकी माँ भी शिक्षक रही है, उनका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है नास्ति मात्र समो गुरु, यानी माँ के समान कोई गुरु नहीं होता दूसरा। तो उन्होंने माँ से अपनी कहा था कि आप भी मंच पर आइए, लेकिन उनकी माँ ने कहा था कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ तुम्हारा। नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा मेरी कोख से जन्म लेना एक वक्त था, एक ईश्वर का एक आदेश था। तो ऐसे में उस कार्यक्रम में अपने शिक्षकों को बुलाइए, वो खुद नहीं आई। तो उनकी माँ ने उन्होंने जो संस्कार तमाम दिए और जो त्याग थे, उनकी माँ का जीवन जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर से बता चुके हैं कि काफी संघर्षपूर्ण रहा था।
वो बिल्कुल। खुद जब अल्पायु में थी तो उनकी माँ का निधन हो चुका था, जो हीराबाद थी। तो उन्होंने खुद माँ की कमी महसूस की थी। वो उन्होंने अपने बच्चों में और खासतौर से नरेंद्र मोदी को वो खुद जान गई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक युवावस्था में, जब बाल्यकाल से ही उन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में कदम रखने शुरू कर दिए थे, संघ के सेवक बने थे, सार्वजनिक जीवन में जाने लगे थे, तो वो हमेशा उनको एक तरीके से संबल के तौर पर खड़ी रहती थी। इसके अलावा जो उनकी एक और तस्वीर हम हमेशा देखते रहे, वो चाहे पंचायत के चुनाव हो या फिर सांसद के चुनाव हो जी। या फिर गुजरात की विधानसभा के चुनाव हो, सभी मौकों पर वो खुद पहुंचती थी और लाइन में लगकर हमने उनको मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखा। तो लोकतंत्र के प्रति भी उनकी जो आस्था थी वो बेहद गहरी थी। और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो वो हर मौके पर वो अपने विचार भी रखती थी, उनके जो कामकाज है उस पर भी टिप्पणी करती थी। ये प्रधानमंत्री भी बताते थे कि उनके तमाम जो गतिविधियां होती हैं सार्वजनिक जीवन में, उन पर उनकी माँ की नजर रहती है। वो टीवी के जरिए, अपने परिवार के जरिए वो उससे वाबस्ता रहती है, उनसे अपडेट रहती हैं और वो कई मौकों पर उनको सीख भी देती हैं। तो वो जो संस्कार हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल महसूस करते बिल्कुल, रहे और इसी उसका वो ਨੂੰ ਕਈ सार्वजनिक ਵਾਰ तौर ਜਿਹੜਾ पे ਹੈ जाहिर भी करते ਵੱਖ-ਵੱਖ थे। ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੋਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ आई है। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी बात है, क्योंकि दुख की इस घड़ी में होने के बाद भी उनके परिवार की तरफ से ये अपील आई है कि जो लोग भी हैं अपने जो उनके रूटीन है, उनका जो भी अपनी दिनचर्या थी, उनका जो भी आज का कार्यक्रम थे, आयोजन है, उसको वो अपने उसको निर्धारित आयोजनों को, कार्यक्रमों को उसको संचालित करें, उसमें कोई भी रोक टोक ना हो। यही उनकी माँ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो एक बड़ा भाव है, एक बड़ा संदेश है उनके परिवार की तरफ से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन वो भले ही वहां पर जाने ना पाए, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन तमाम योजनाओं को जिनकी वो लॉन्च करने वाले थे, जिनको जनता को अर्पित करने वाले थे, वो सारी योजनाओं को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे। तो ऐसे में ये एक बड़ा संदेश है उनके परिवार की तरफ से बिल्कुल। कि जो आज की जो भी कार्यक्रम है उसको लोग कैंसिल ना करें, उसको संचालित करें और यही बिल्कुल श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल, दुख अपनी जगह है, लेकिन अपने काम ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ परिवार ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।